नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। कल इस स्टॉक में आप कह सकते हैं एक जबरदस्त बहुत बड़ी तेजी होने वाली है दोस्तों। मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूं जो आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से बहुत बड़ी गिरावट दिखाया और कल इसके आप कह सकते हैं क्वार्टर के नतीजे आए। हर एक आप कह सकते हैं फ्रंट में शानदार रिजल्ट थे। ऐसी कोई भी आप कह सकते हैं जगह नहीं जहां पे इस स्टॉक ने एक शानदार परफॉर्मेंस ना दी हो दोस्तों। ठीक है, और स्टॉक की आप कह सकते हैं जो प्रॉफिट है वो इतने शानदार रिजल्ट आए हैं जिसकी आप कह सकते हैं सीमा नहीं है दोस्तों। ठीक, कैसे है रिजल्ट और आप कह सकते हैं क्यों मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में ये स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये रिजल्ट अब स्टॉक को बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाला है दोस्तों। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारे कह सकते हैं तेजी के कारण आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक जरूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, लास्ट यानी फ्राइडे को दोस्तों 2% से ज्यादा की तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिली। ठीक है, स्टॉक की बात करूं 38 रुपए जो है ना दोस्तों, इसके नीचे क्लोज दिया था ये। और निवेशक जो सोच रहे हैं कल बड़ी तेजी आने वाली है और शायद वो आए भी, लेकिन मैं आपको बता दूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए ना दोस्तों ये 38 से लेकर के 42 का लेवल पहला ह्यूज रेजिस्टेंस जोन, इसके बाद ₹45 ये जो है दोस्तों, स्टॉक इसको तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग बेसिस बंद करना आप कह सकते हैं स्टॉक इससे पहले कोई बड़ी तेजी नहीं दिखा सकता दोस्तों। और 45 तो स्टॉक के लिए भी रेजिस्टेंस की बात करूं तो मुझे एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, आपने हर जगह सुन लिया होगा कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज समझिए, प्लीज हड़बड़ी में स्टॉक में एक बड़ा निवेश इन स्तरों पे मत कर लीजिएगा। ठीक है, मानता हूं स्टॉक निचले स्तरों से चढ़ भी चुका है और कई लोगों को काफी अंडर वैल्यू स्टॉक भी लगता है और मुझे पर्सनली लगता है ये स्टॉक अब तेजी दिखाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब आप इस न्यूज फ्लो के कारण एक ऊपरी स्तरों एक बड़ा आप कह सकते हैं निवेश कर लेते हैं, तो जब स्टॉक नीचे आता है ना, तब आपके पास वो पूंजी नहीं होती जो उस वक्त का आप उस गिरावट का आप इस्तेमाल कर सके। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आईडीएफसी पसंद तो बहुत है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है अभी ये स्टॉक और ज्यादा तेजी दिखाने वाला था दोस्तों। ठीक है, करेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन आप समझिए कि 45 का रेजिस्टेंस इसके लिए बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यदि आपने निचले स्तरों में इसमें निवेश किया हुआ है, मैं कहूंगा आपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक भी कह लीजिए स्टॉक को सेल करने की जरूरत नहीं है यदि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हैं, क्योंकि याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में तेजी गिरावट होते रहते हैं दोस्तों। और हम तो गिरावट में इसलिए खरीदारी करते हैं इन्वेस्टमेंट में ताकि लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने कैपिटल को बचा सकें और एक लंबी दूरी तय कर सकें। ठीक है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अब मुझे लगता है काफी मजबूत, ये जो रिजल्ट इसने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए हैं स्टॉक को बहुत बहुत मजबूती देगा। ठीक है, अब जरा बात करता हूं रिजल्ट कैसे रहे दोस्तों। तो देखिए, रिजल्ट तो बहुत ही शानदार रहे हैं, इसमें कहीं से कोई भी दो रानी होनी चाहिए। वी वैद्यनाथन साहब ने शानदार रिजल्ट पेश किए हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट हो, चाहे वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, ठीक है, चाहे वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो, हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे इस बैंक की शानदार रिजल्ट रही है दोस्तों। हाँ, जो आप कह सकते हैं जो कासा डिपॉजिट है वो 56,000 करोड़ के ऊपर है, लेकिन आप समझिएगा कि जो कासा डिपॉजिट है अब ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितना पिछले सालों में बढ़ी है। रीजन आपको मुझको सबको पता है कि जो एक शानदार लुक्रेटिव इंटरेस्ट दिया करती थी ये बैंक, अब उसे लगातार घटा दी है। कुछ दिन पहले इन्होंने जो आप कह सकते हैं जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट रखी है वो घटा करके दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं 4% कर दिया है 10 लाख रुपए तक। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, वो अगर 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो आपको वापस से 5% मिलेगा। लेकिन अब मुझे लगता है स्टॉक में जो डिपॉजिट रेट है वो ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन वो अच्छी चीज है। जब बैंक एक अच्छे उनके पास कासा रेशियो हो जाता है तो वो अपने इंटरेस्ट रेट कम कर लेते हैं ताकि उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़े। ठीक, अब बात करूं इसके रिजल्ट की, तो देखिए मैं इसको क्वार्टरली रिजल्ट में लेके चलते हैं। आप देखिए कंपनी की जो रेवेन्यू है, आप देखिए 4,554 से बढ़ करके 4,922 करोड़ हो गई है, और एक साल पहले जैसे 4,000 करोड़ थी। यानी आप कह सकते हैं मोर देन 20% का जंप आपको साफ साफ इसके रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है।
ठीक है। अगर मैं आपके साथ बात करूं आपके साथ कि भाई साहब इसका जो नेट प्रॉफिट रहा है वो कितना रहा है, 485 करोड़। ये अब तक का सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया है दोस्तों। ठीक है। और देखिए, जो जून 2021 में इन्होंने क्या किया था, लॉस लॉस बुक किया था 600 करोड़ से ज्यादा का, वो घटते देखिए प्रॉफिट बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, इस बार और बढ़ गया। और ये चीज काफी ज्यादा बूस्ट करेगी मुझे लगता है निवेशकों को दोस्तों। ठीक है। और इसके स्टॉक प्राइस को, मंडे को स्टॉक काफी तेज भाग सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये स्टॉक मार्केट है, कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती है। ठीक है। मैं अभी बोलता हूँ भागेगा और कल गिर जाए तो, हाँ मैं ये कहूंगा एटलीस्ट एक बूस्ट तो आपको जरूर मिलने वाला है इस स्टॉक से। कल जब शेयर बाजार खुलेंगे एक बड़ी तेजी आप देखेंगे। क्लोजिंग कहाँ देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग के लिए मैंने कहा पहले कहा है 42 45, ये बहुत बहुत बड़े रेजिस्टेंस दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। ठीक है। आप देखिए हर एक क्षेत्र में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कंपनी का, अगर आप देखिए तो ईपीएस जो है ना, तो माफ कीजिए, जो एनपीए है, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, ये दोनों दोस्तों घटे हैं। चाहे वो साल दर साल हो, चाहे वो ईयर ऑन वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों ही क्षेत्र में शानदार रिजल्ट रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और इसीलिए मुझे ये स्टॉक ना दोस्तों अब काफी हद तक आप कह सकते हैं कि काफी हद तक पसंद आता है। ठीक है। और नीचे अगर मैं आपको लेके चाहूं तो आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कई लोग कह रहे हैं कि एफआईडीएस ने क्यों माल बेचा है। देखिए 13.48 के बाद इन्होंने माल 10.99 रखा है, और कह लीजिए जो डीआईएस है उन्होंने 9.5 से परसेंट बढ़ा के 10.19 कर लिए। ठीक है। लेकिन मुझे उतना मायने नहीं रखता दोस्तों एफआईडीएस क्या कर रहे हैं, स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, अब उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्टस दिख रहे हैं। वो निवेशक जो इसमें निवेश सिर्फ इसलिए किए थे कि उन्हें लगा था कि ये स्टॉक आने वाले समय का अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो मुझे लगता है अब ये बैंक एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ रहा है। इसके 1 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूजर भी हो चुके हैं, जो कि मुझे इसके क्रेडिट कार्ड बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी लग रहा है कि एक काफी अच्छी एक तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को निचले स्तरों में रखे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक बहुत ही शानदार बैंक को निचले स्तरों में एक्यूमुलेट किया है। तो यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन याद रखिएगा कोई भी निवेश करने से पहले प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं। जो मैं पर्सनल करता हूं, पर्सनल स्टॉक्स के साथ करता हूं, वो आपके साथ अपनी राय शेयर करता हूं, पर्सनल राय। कोई भी कहीं से भी कह लीजिए आप इन्फ्लुएंस नहीं रहता मेरा, खुद इंडिपेंडेंट राय मैं अपनी आपके सामने रखता हूं। तो यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।